मैं डॉक्टर सुरेश कुमार पांडे, संरक्षक संस्थापक राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी भारत। भारत देश की आज ऐसी विडंबना हो गई है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी सवर्णों का गला घोंट रही है। जिस तरीके से ये कानून ला रही है, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सवर्ण विरोधी हो गई है और अब भारतीय जनता पार्टी को समय आ गया है उखाड़ कर फेंकने के लिए। लेकिन ये भी विचार करना होगा कि जो अन्य पार्टियां अभी तक रही हैं, कोई सवर्ण समर्थन में नहीं रही है। ये भी हमें मंथन करना होगा, हमें समझना होगा कि हमारे सवर्णों का जो इस समय हाशिए पे चले गए हैं, उनको कैसे उठाना होगा। यदि राजनीतिक स्थितियों को मजबूत करके अगर सवर्ण समाज मजबूत नहीं होता है, आपके सवर्ण समाज के लिए यदि कोई पार्टी आवाज़ नहीं उठाती है, तो उसके झंडे उठाना, उसके नारे लगाना और कुछ चंद लालचों की वजह से उसके साथ बने रहना, यह सवर्ण समाज के लिए अभिशाप होगा। मैं सवर्ण समाज के समस्त नेताओं से, समस्त राजनीतिज्ञों से यह कहना चाहूँगा, आप जिस भी पार्टी में हैं, हमें किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, हमें किसी व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है। लेकिन यदि वो पार्टियां, वो राजनीतिक दल जो सवर्ण समाज के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, जो सवर्ण गरीबों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, जो सवर्ण गरीबों के लिए चुनाव के समय अपने चुनाव घोषणा पत्र में जगह दे नहीं सकते, ऐसे राजनीतिक पार्टियों से दूर रहना होगा। या आप लोगों को एकत्रित होकर एक स्वयं की पार्टी बनानी होगी। टुकड़ों टुकड़ों में संगठन बना के, टुकड़ों टुकड़ों में पार्टी बना के सवर्ण समाज कुछ नहीं कर सकता है। अगर एक साथ सारे सवर्ण इकट्ठे हो जाएं, तो किसी भी पार्टी को हम सत्तासीन कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को हम सत्ता से हटा सकते हैं। आज जो सवर्ण विरोधी भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, अगर सारे सवर्ण इकट्ठे हो जाएं, सारे सवर्ण सांसद इकट्ठे हो जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र से तत्कालिक भी गिराया जा सकता है। यदि सवर्ण इकट्ठे हो जाएं, तो किसी भी प्रदेश की सरकार को निश्चित तौर पे उसको सिंहासन से हटाया जा सकता है। यदि ऐसी स्थिति आए, तो उसके लिए भी सवर्णों को तैयार रहना होगा। लेकिन कुछ स्वार्थवश हमारे सवर्ण समाज के राजनीतिक दल में जुड़े हुए लोग बिल्कुल चुपचाप शांत बैठे हुए हैं। यदि आप इस स्थिति का सामना नहीं कर सकते हैं, तो आने वाले आपके ऊपर भी सवर्णों की गाज गिरेगी और आप बिल्कुल टिकट पाने के बावजूद भी ना तो सांसद में आप जा पाएंगे, ना विधानसभा में जान पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब अगर थोड़ी भी शर्म हया बकाया हो, तो आप सवर्ण समाज के साथ खड़े होइए और आवाज़ उठाइए। जब सवर्ण समाज ही नहीं रहेगा, तो आप राजनीति करके क्या करोगे। सवर्ण समाज में इतनी गरीबी आ गई है कि एक वक्त की रोटी और मकान आज सवर्णों के पास नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से या अन्य पार्टियां जिस तरीके से राजनीतिक कर रही हैं और राजनीति के बदले में जो ओछी मानसिकता के तहत सवर्णों को नीचा दिखाने का कार्य कर रही है, उसके लिए हमें आपको एकजुट होना पड़ेगा। अगर आज भी हम नहीं संभले, आज भी हम एकजुट नहीं हुए, तो आने वाली पीढ़ियां हमें गाली देंगी और हमें यह जरूर कहेंगी कि किस तरीके से हमारा समाज था जो आवाज़ नहीं उठा सका। यदि उसके बावजूद भी ये हम लोगों के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं आती हैं, तो हमें कुछ विचार करना पड़ेगा और हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें देश का एक और बंटवारा चाहिए जो सवर्णों का देश हो। आप लोग सवर्ण समाज में बहुत से बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत से ज्ञानी लोग हैं, बहुत से राजनीतिक लोग हैं। मैं तो छोटा सा एक तुच्छ संगठन का संस्थापक और संरक्षक हूँ। मैं आप लोगों को आह्वान करता हूँ, एक साथ मिलकर आवाज़ उठाइए। अकेले चलने से कुछ नहीं होगा। मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सवर्ण समाज, जय राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी भारत।